अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं लाइबा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पाक कवरेज टीवी। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे RWMC के नाम से भी जाना जाता है, तहसील गुजर खान के इंचार्ज सरदार नदीम साहब के साथ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। इस इंटरव्यू का बेसिक मकसद गुजरहान के इजाफाती और देही इलाकों में सफाई के इंतज़ाम, कचरे के ढेरों का इंतज़ाम और आवाम की सहूलतों से रिलेटेड RWMC की नुमाया कारकर्दगी के बदौलत आवाम में एक बेहतरीन अंदाज में आगाही हासिल करवाना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने चंद सवालात के ज़रिए RWMC की नुमाया कारकर्दगियों को जाहिर कर सकूँ। पाक कवरेज टीम की सर्वे के रिलेटेड हमें बहुत सी ऐसे ज़राए से बातें वसूल हुई हैं कि जिनके रिलेटेड मुझे लगा कि ये इंटरव्यू बेसिक ज़रूरी है, ताकि आवाम के अंदर एक अवेयरनेस उजागर हो सके और वो इनके फ़राइज़ और इनके हकूक़ से रिलेटेड भी बात कर सकें। नदीम साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बुनियादी फ़र्ज़ क्या है? मैम, इस चीज़ से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद ये है कि जितनी भी जो वेस्ट सेगमेंट से रिलेटेड जो हम लोग फुल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे जो हैं इस फील्ड में लेके आए हैं, जिनको इस काम की समझ भी है और बाकायदा प्रॉपर तरीके से वो हर तरह के चैलेंजेस को कबूल करते हैं और इसको हल करते हैं। उन्होंने अपना काम करके भी दिखाया। आपको पता होगा बकरा ईद पे और छोटी ईद और बड़ी ईद जो कोई भी इवेंट होता है, मुहर्रम और हराम हो गई, ठीक है, उसमें हम लोगों ने सफाई शहर को सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी होती है और इसका चेक एंड बैलेंस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और हम लोग अपना पूरा 100% देते हैं इन कामों के लिए। और अपना जो हमारा जो मैकेनिज़्म है उसमें आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये कर रहा हूँ कि हम लोग को प्रॉपर जो है अगर कंप्लेन रिजॉल्व होती है उसमें सोशल मीडिया में भी है कंप्लेंट्स आ जाती हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं तहसील लेवल पे। इसके अलावा हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1139 के। इसके अलावा हमारे पास जो मॉनिटरिंग एंड पे हमारे FMOs हैं जो मूव करते हैं, उनको अगर वो प्रॉपर डेली बेस पे हर चीज़ कोई भी नेग्लिजेंसी है वो शेयर करते हैं हमारे साथ। उसको हम लोग अपने एंड और हमारा अपना जो है ना ग्रुप्स बने हुए हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हैं, भाई ये आपकी नेग्लिजेंसी है, यहाँ पे मसला मसाइल है, यहाँ पे जो डंप्स हैं या बल्क वेस्ट है वो पेंडिंग में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग डेली बेस पे चेक एंड बैलेंस करते हैं। अच्छा नदीम जी। साहब, एक MC जो कि बल्दिया कमेटी दफ्तर जिसे हम जी, जी। गुजहान में जानते हैं, जी, जी। आपकी कंपनी और बल्दिया के फ़राइज़ में क्या ऐसा डिफरेंस है जो स्पेसिफाई करता है कि आपकी कंपनी किस अमूर पे वाक़ है? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉलिड वेस्ट के हवाले से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास है, RWMC के पास है। उसमें जो हमारी प्रॉपर एज़ पर हमारा एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था, उसमें जो नालियाँ, छोटी नालियाँ और 2 फुट तक के जो नाले होते हैं वो हम लोग उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको देखते हैं। और उससे जो बड़ी 2 फुट से जो बड़ी लेंथ के जो नाले हैं वो MC खुद हैंडल करती है। सीवरेज लाइन भी MC के पास है, जो सीवरेज लाइन है मुख्तलिफ सोसाइटियों में या अंदर जो वार्ड्स में बनी हुई है, तो वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं। हमारे पास सिर्फ 2 फुट तक की जो नालियाँ होती हैं, नाले, उनको हम लोग लुक आफ्टर करते हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट, मैनुअल स्वीपिंग और मेन रोड हो गए, उस तरह वार्ड्स वाइज जो है, जो हमारे पास जितनी भी यूनिट काउंसिल्स हैं उनको हम लोगों ने देखना होता है मैनुअल स्वीपिंग के हवाले से। इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन है हमारी और वो बीट वाइज हम लोगों ने अपना एक माइक्रो प्लान भी बनाया हुआ है, वो शेयर्ड है हर बंदे के साथ। तो वो उस हिसाब से प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस किया किया जाता है और प्रॉपर जो इनकी अटेंडेंस लगती है वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स की, उसको मॉनिटर किया जाता है। और ये अपने डोमेन, अपने रेडियस के अंदर अंदर रह के ये काम करते हैं। अगर वो बाहर जाएंगे या अटेंडेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कहते हैं उनकी डिटेक्शन होती है, एब्सेंट मार्क होती है, वो ऑटोमेटिकली कोई इसमें मैनुअली कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी की भी, तो मैनुअल उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो सारा ऑटोमेटिक है। इस इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम है जो इसको लुक आफ्टर करता है। हमारे जो व्हीकल्स हैं जो जिन्होंने गन वगैरह उठाना होता है, वेस्ट वगैरह उठाना होता है, डोर टू डोर कलेक्शन करनी होती है, इवन कि बड़ी गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ जो भी हैं, उनका हर गाड़ी का एक अपना थ्रेशोल्ड है और जब तक वो अपना थ्रेशोल्ड मीट नहीं करेंगी तो तब तक जो है वो उनको जो है प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन मार्क्स की बदौलत जो है उनको एट द एंड जो है उनको पेमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को। और जो पेनल्टीज़ पड़ती हैं हमारे थ्रू मैनुअल पेनल्टी पड़ती है और ऑटोमेटिक पेनल्टी भी होती है, सिस्टम जनरेटेड पेनल्टीज़ भी होती हैं। तो इस पे फिर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो जाती है उनकी फाइल्स में कॉन्ट्रैक्टर की। तो ये चीज़ बहुत जदीद है। हमारे CM साहिबा ने ये चीज़ जो है बहुत फ़ाल की, हर तहसील में इसी तरीके से काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है इस मामले में हमारा जो मैकेनिज़्म है सफाई के अच्छा, हवाले से। जॉब के चैलेंजेस के साथ क्या आपको अवामी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है? यस मैम, हम लोगों को अवामी चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो उनको बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं कि भाई ये चीज़ हमारी जुरिडिक्शन में है और ये चीज़ हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है ऐसे। तो
कोई नहीं, वो जब वो कंप्लेनर हमसे बात करता था हम मुतमिन करते हैं। हमें आवाम से यही चाहिए, हेल्प चाहिए कि वो हमारे साथ तावन करे। अगर हम लोगों ने अपने बिन्स लगाए हुए हैं, डस्टबिन्स लगाए हुए हैं, उनके घर के करीब हैं या थोड़ा सा फासले पे हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल करें कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको आग ना लगाएं, ठीक है। और आग वैसे भी अच्छा नहीं है, बहुत हैज़र्ड है हाँ, आग से एनवायरनमेंट याद के आया, लिहाज कुछ सर्वेस के रिलेटेड ये भी निकला था से। जी कि ये जो वेस्ट है इसको जलाया जाता है जो जी कि जी स्मोक क्रिएट करता है, जैसे जी कि आप सब जानते हैं कि जी लाहौर में स्मोक लेवल किस बिल्कुल हाई बिल्कुल डेंजर लेवल पे होता है। बिल्कुल। तो किसी भी शहर में ये सब हो सकता है, तो इस एयर पोल्यूशन को रेजिस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैम यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम लोगों का जो थ्रेश होल्ड है पर डे का, गुजर तहसील का 204 है टनेज, जो हमने सबमिट करवानी है, कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट करवानी होती है। तो वो हमारे लिए वेस्ट जो है ना, बहुत कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो वेस्ट है बहुत ज़रूरी है। हम अगर पूरा वेस्ट को जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर हमारे इन लोगों की टनेज पूरी नहीं होती। हम्म। मैं ये आपसे शेयर करूँगा। अव्वल तो ये है कि ये लोग कभी भी वेस्ट को आग नहीं लगाएंगे। इन केस ज़्यादातर जो है ना कोई बाहर की जो अवाम है, पोल्ट्री वगैरह जो है नशेई, वो आग लगा देते हैं, या कोई भंगी टाइप बंदा। तो हम लोगों ने इस मामले में ये सख्ती की है कि अगर फर्स्ट डे हमें पता चल जाता है, कोई एम्प्लॉई को एविडेंस के साथ कोई प्रूफ मिल जाता है कि हमारा एम्प्लॉई इसमें इन्वॉल्व है, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। और उस पे उसको वार्निंग भी दी जाती है, और उसके बाद जो है ना जितनी भी महकमे की तरफ से जो कार्रवाई होती है वो हम उसके खिलाफ करते हैं इसके। अच्छा नदीम साहब, आप चूँकि सीएम साहिबा की तरफ से बहुत से एडवांस इक्विपमेंट्स हम देख रहे हैं, क्योंकि गुजहान या बहुत से इलाकों जी में घूमती है, जी तो ये गुजहान के इजाफाती और देही इलाकों को कैसे टैकल करते हैं और इसमें आप क्या इक़दाम करते हैं? मैम, इस सिस्टम में हम लोगों का ये सिस्टम बना हुआ है कि हम हर यूनियन काउंसिल में हम लोगों ने अपना एक वेस्ट इंक्लोजर बनाया हुआ है। अपना माइक्रो प्लान में चीज़ मेंशन की है, उसमें हमारा वर्कर है, डोर टू डोर कलेक्शन करता है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले मैं विलेज जो यूनियन काउंसिल है रूरल की, उसकी बात करूँगा। अर्बन एरिया तो ऑलरेडी डेवलप था, पहले का डेवलप था, आरएमसी यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन एक रूरल में अभी हम लोग काम करना शुरू हुआ है। उस मामले में हम यूनियन काउंसिल वाइज है, हम लोगों ने वहाँ पे कमेटी बनाई है जो सुथरा पंजाब की कमेटी है, जिसमें चेयरमैन है, कौंसलर वहाँ का हो गया, मस्जिद इमाम हो गए, और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो उधर यूनियन काउंसिल का इंचार्ज था वो होता है। इसके अलावा हमारा सुथरा पंजाब का सुपरवाइज़र है, वो उस कमेटी के इंचार्ज हैं। कोई भी रूरल के बंदों को कोई कंप्लेन होती है तो डायरेक्ट वो यूनियन काउंसिल के ऑफिस जाते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं, या किसी किस्म का भी कोई भी मसला होता है तो वो उस कमेटी मेंबर्स में जाकर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, कोई भी मामला होता है। इसके अलावा मैकेनिज्म तो हम लोग ने डिफाइन कर दिया, जिस तरह अर्बन एरिया में हम लोग के वर्कर काम करते हैं, सुपरवाइज़र काम करते हैं, इसी तरीके से सेम हम लोगों ने वहाँ पे एक प्रॉपर जो है वेस्ट इंक्लोजर बनाया हुआ है। वहाँ पर डेली बेस पे या हफ्ते में जितनी भी वंस और ट्वाइस टाइम जो है ना, वहाँ से वो वेस्ट इंक्लोजर खाली करते हैं। वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ लगी होती हैं, छोटी गाड़ियाँ जो है डोर टू डोर कलेक्शन में यूज़ हो रही होती हैं। और इसी तरह हम लोगों का नालियों का भी चेक एंड बैलेंस है, डिसिल्टिंग का जो चेक एंड बैलेंस है वो लोग सुपरवाइज़र के ऊपर हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर के ऊपर जो है ना हमारे मैनेजर होता है जो उसको चेक आउट करता है, हर चीज़ को वेरीफाइड करता है। अच्छा सर, मैं अपने व्यूअर्स के सामने एक ये बात बताना चाहूँगी कि वो जी। आपको कैसे अप्रोच कर सकें, इसके लिए आप इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही हेल्पलाइन नंबर जो है शो शेयर किए हुए हैं, हर जगह पे शेयर किए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी बने हुए हैं लोकल जो है, उनमें भी हमने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन हो अर्जेंट बेसिस पे जो भी है वो उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे जो है तकरीबन 24 आवर्स जो हमारे नंबर एक्टिव होते हैं। हमारा कंप्लेन सेल 24 आवर्स एक्टिव होता है 1139, जिस पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं, और उस पे हम लोगों ने 100% अपना एक्ट ऑन करना होता है और अमल दरामद दिखाना होता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।